अगर जीसस ने कहा कि धरती पर अपना पिता किसी को नहीं कहना, तो वही जीसस मत्ती 19 में, वही सेम जीसस क्राइस्ट मत्ती 19 की 17 में क्या कहते हैं? कहता, पढ़ना इसको क्वायर में से कोई, 17 में, यीशु ने उससे कहा, इसके बाद पढ़ो, मत्ती 19 उसकी 17। तब यीशु ने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, यह कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। अब ये बताओ, अगर जीसस ने कहा कि धरती पर अपना पिता किसी को नहीं कहना, वो अपने मुंह से फिर क्यों कहेगा अपने पिता और माता का आदर कर? क्योंकि जीसस क्राइस्ट जब ये वचन दे रहे थे चेलों को, सदूकियों और फरीसियों के बारे में, वो उनके बारे में शिक्षा दे रहे थे। वो तो खुद ये कह रहे हैं कि एक आदमी आगे प्रभु से कहता है, मुझे आज्ञा सिखा। कौन सी आज्ञा है? व्यभिचार ना कर पुत्र, ठीक है प्रभु। चोरी ना कर, ठीक है। अपने माता पिता का आदर कर। अगर जीसस ने कहा है कि माता कहना ही नहीं, पिता कहना ही नहीं, तो फिर वो क्यों कहेगा अपनी माता और पिता का आदर कर? तो हमें यह समझना पड़ेगा कि जब वो वचन दिया गया, वो फरीसियों के ऊपर 7 हाय दी गई हैं मत्ती 23 में। फिर फरीसियों के पीछे परमेश्वर क्यों लग गया? क्योंकि वो फरीसियों के लिए वचन था कि तुम पर हाय, हे मूर्खो, हे अंधो, जाओ जीसस को ट्रोल करो। ना जीसस को परवाह है, ना उसके चेले को परवाह है। हालेलुया। तो उसने क्या कहा? 13 आय से लेके 7 हाय शुरू होती हैं। और देखो नीचे 25 में, कपटी शास्त्री फरीसी। 24 में, हे अंधे अगुवो। 26 में, हे अंधे फरीसी। 27 में, हे कपटी शास्त्री फरीसी। 29 में, हे कपटी शास्त्री और फरीसी। जीसस कह रहे हैं, देखो हर वचन के साथ अंधा, मूर्ख, अंधा अगुआ, कपटी शास्त्री, कपटी शास्त्री फरीसी। परमेश्वर से क्यों कहते? क्योंकि वो कपट से वचन प्रचार करते थे, अपने फायदे का वचन प्रचार करते थे। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आज मैं आपके लिए प्रेयर नहीं करने वाला हूं, इसलिए आज मैं लंबा वचन तैयार करके आया हूं। मुझे मालूम है ये वचन आपको सदा के लिए डिलीवर कर देगा और शैतान आपकी लाइफ से शर्मिंदा होगा। अब यहां पर फिर जीसस ने यह भी कहा है कि टीचर मत कहो, स्वामी मत कहो, किसी को बॉस मत कहो। फिर क्या अपने ऑफिस में जाके क्या बोलोगे? बॉस को बॉस नहीं कहोगे, स्कूल में टीचर को टीचर नहीं कहोगे, घर में पिता को पिता नहीं कहोगे। जीसस के पास बुद्धि है, बुद्धि उससे निकली है, वो ऐसी बातें नहीं कर सकता। जब उसने ऐसी बातें की, वो फरीसियों और सदूकियों के बारे में अपनी सारी अंदर की जो परमेश्वर के अंदर जो शिक्षा थी उन्हें दे रहा था। ये अंधे, ये अगुवे, ये अंधे अगुवे, ये मूर्ख हैं, इनको अपना पिता मत कहो, ये तुम्हारा पाप माफ नहीं करवा सकते, अब तुम डायरेक्ट मुझको पुकारो। हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। जब हम इस आयत को पढ़ते हैं, जो हमने पढ़ी थी, कौन सी थी? लूका, मत्ती 19 उसकी 17। एक चीज मैं आपको फिर से दिखाना चाहता हूं, मत्ती 19 उसकी 17। उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, बस, ऑनर योर फादर एंड मदर। अब हम पढ़ेंगे पहला तीमुथियुस 1 उसकी 2 आयत को। पौलुस के जैसा प्रचारक दुनिया में कोई नहीं था, उसके जैसा शिक्षक, उसके जैसी ताड़ना देने वाला कोई नहीं था। आज भी यूरोप में चले जाओ, मैं वेनिस में था, इटली में, जो दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से लोग घूमने जाते, वहां हर गली में मैंने चर्च देखा। कारण पौलुस राजा का चर्च था, लोगों का चर्च था, हर गली में चर्च। कारण क्या? पौलुस एक समय वहां पे गली गली में जाकर जीसस क्राइस्ट के बारे में बता के, और वचन कहता है जगह नहीं रह गई थी प्रचार करने की, इतना प्रचार किया उसने। कहता जो मैं आज्ञाएं लिख रहा हूं ये प्रभु की आज्ञाएं हैं, मानो तो ना मानो। उसने कभी नहीं कहा मैं लिख रहा हूं, उसने कहा जो मैं लिख रहा हूं ये प्रभु की आज्ञाएं हैं, अगर तुम नहीं मानना चाहते हो तो ना मानो। वो कहता है पहला तीमुथियुस 1 उसकी 2 में, तीमुथियुस के नाम जो विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है, पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह, दया और शांति मिलती रहे। इसे क्वायर के साथ पढ़ेंगे। तीमुथियुस के नाम जो विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है, पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुझे अनुग्रह, दया और शांति मिलती रहे। कहता तीमुथियुस के नाम जो विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है। क्या पौलुस आत्मिक नहीं था? लेकिन वो तीमुथियुस को कह रहा है जो विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है। अब शब्द यूनानी में जिस इस पुत्र को जब लिखा गया तो उसका मतलब है एक टेक्नॉन, जिसका मतलब है ए चाइल्ड एज प्रोड्यूस्ड।
लोगों को लगता है कि शायद वो सांकेतिक भाषा में बोल रहा होगा। उसने ऐसा सच में नहीं कहा होगा, सांकेतिक भाषा में, क्योंकि वो बुजुर्ग था या बड़ा था इसलिए वो ऐसा बोल रहा होगा। पर देखो असली भाषा में बाइबल पढ़ो, उसने कहा टेक्नॉन ए चाइल्ड एज प्रोड्यूस्ड, जैसे एक बच्चा, अपना बच्चा, पुत्र, हे पुत्र तीमुथियुस के नाम जो विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है। पतरस कहता है मैं और मेरा पुत्र मरकुस, मरकुस उसका पुत्र नहीं था, आत्मिक पुत्र था, मैं और मेरा पुत्र मरकुस कलीसिया को नमस्कार कहते हैं। आई सल्यूटेड यू, मैं तुम्हें ग्रीट करता हूं, मैं और मेरा पुत्र मरकुस। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। फिलेमोन 1 उसकी 10 आयत को पढ़ेंगे। कहता मैं अपने बच्चे एनीमुसुस को लिए, ये कौन कह रहा है? ये भी पौलुस कह रहा है। हम पतरस को पढ़ गया, पौलुस को पढ़ लिया, एलिया को पढ़ लिया, अलीशा को पढ़ लिया और जीसस को भी हमने पढ़ लिया। फिर से पढ़ेंगे इस आयत को क्वायर के साथ। फिलेमोन 1, तो फिलेमोन पुराने नियम में तो नहीं ढूंढ रहे तुम लोग आज टीचिंग में सबके पोल खुलने वाली है। चलो मैं पढ़ता हूं। हाँ पढ़ो। मैं अपने बच्चे उनेसिमुस के लिए जो मुझसे मेरी कैद में जन्मा है तुझसे विनती करता हूं, वह तो पहले तेरे कुछ काम का ना था पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। अब पौलुस बंदा है कि जनानी है? दसो हैं पर की कह रहा हो, दोबारा पढ़ना जरा। मैं अपने बच्चे उनेसिमुस के लिए जो मुझसे मेरी कैद में जन्मा है। आदमी कह रहा है, आदमी कहता मुझसे मेरी कैद में जन्मा है, जब मैं जेल में था मैंने इसको जन्म दिया है। अरे भाई तूने कैसे जन्म दे दिया? तू तो आदमी है। और कैसे संबोधित कर रहा है, मैं अपने बच्चे उनेसिमुस के लिए जो मुझसे मेरी कैद में जन्मा है तुझसे विनती करता हूं। पौलुस कह रहा है अगर आप बच्चों को जन्म दे सकते हैं तो आप स्पिरिचुअल फादर हैं। अगर मैं मैरिड हूं और मेरी वाइफ है तो हम दो नहीं हैं, हम एक ही हैं। लेकिन आप अपनी मेरी वाइफ को स्पिरिचुअल फादर थोड़ी बोलेंगे, आपके अंदर सेंस भी खुदा ने दी है, आप उसे मदर कहेंगे। मैं अपने स्पिरिचुअल फादर की वाइफ को स्पिरिचुअल मदर बोलता हूं, सिस्टर नहीं बोलता। कोई इसे ना जाने तो अपनी मूर्खता के कारण ना जाने, लेकिन यहोवा का वचन यही कहता है। मैं आपको चैलेंज करता हूं वचन के बीच से। कहता मैं अपने बच्चे उनेसिमुस के लिए जो मेरी कैद में मुझसे जन्मा है। हालेलुया। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। और अगर इस शब्द को पढ़ेंगे हम, ओके ये भी साथ में पढ़ाएंगे हम। सन, सेम शब्द यूज किया गया 5043वां शब्द, जब पौलुस ने कहा सन टेक्नॉन ए चाइल्ड एज प्रोड्यूस्ड। स्पिरिचुअल फादर, स्पिरिचुअल डॉटर, स्पिरिचुअल सन, ये रिलेशनशिप हेवन ने बनाई है। ये दुनिया की मोस्ट ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है। और जब शैतान इसे अब्यूज करने की कोशिश करे तो उनको सदूकी और फरीसी कहना मत भूलना, जो इसको अब्यूज करने के, इसको गाली निकालने की कोशिश करते हैं। मेरे उनके साथ कोई नफरत नहीं, लेकिन मैं जानता हूं परमेश्वर ने मुझे सच्चाई को प्रचार करने के लिए चुना है। हालेलुया, हालेलुया।